और फिर हमारा जो शरारती पड़ोसी है वो भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के किसी भी मसले को सुलझाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। वो स्टिल अपनी वही दद्दागिरी दिखा रहे हैं और वो दद्दागिरी जो है वो अब पाकिस्तान को भी स्लोली पैनिक करती जय शाह साहब अभी तक हिंदुस्तान में जब से वो आए हैं बीजेपी के साथ वो अपना सर में सर फंसा कर बैठे हुए हैं कि भैया हम क्या करें, इस हाइब्रिड मॉडल को माने या ना माने। अगर हम नहीं मानते तब भी हमारी जो है वो हार हो। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में बहुत गलतियां की हैं और खासकर इसमें भी बहुत गलतियां की हैं। ये जो फ्यूजन या पार्टनरशिप मॉडल लेके आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये बहस 3 साल के लिए होगा, जिसमें से मेंस का सिर्फ एक ही इवेंट है 2026 वर्ल्ड कप, और 2025 जो विमेन का इवेंट भारत के अंदर हो रहा है वो होगा। जैसा कि हाइब्रिड मॉडल पर बात हो रही थी, आगे चल के आपको मुकम्मल वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि इंडिया ने अब हाइब्रिड मॉडल मानने से भी इनकार कर दिए, क्योंकि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान वो इंडिया में खेलने आए और हम जो हैं वो पाकिस्तान में खेलने ना जाएं। लेकिन अभी तक किसी मोड़ पर भी बात नहीं खत्म हो रही। ये तो 1-2 दिन में पता चलेगा कि कौन बाजी लेता है और कौन नीचे जाता है। अभी चलते हैं इंडिया मीडिया के रिएक्शन पर, मुकम्मल वीडियो देखते हैं। 3 रोज लग सकते हैं। एक छोटा सा डेडलॉक, छोटा नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेडलॉक इसके ऊपर आ चुका हुआ है और फिर ये डेडलॉक बीसीसीआई की तरफ से आया है। और डेडलॉक इस बात पे है, मुझे वैसे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में बहुत गलतियां की हैं और खासकर इसमें भी बहुत गलतियां की हैं। ये जो फ्यूजन या पार्टनरशिप मॉडल लेके आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये बहस 3 साल के लिए होगा, जिसमें से मेंस का सिर्फ एक ही इवेंट है 2026 वर्ल्ड कप, और 2025 जो विमेन का इवेंट भारत के अंदर हो रहा है वो होगा। तो 2 इवेंट बेसिकली आईसीसी के भारत के अंदर आते हैं। रहा बात विमेन का, तो उसके लिए तो इंडिया को इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो हाइब्रिड के ऊपर पाकिस्तान एक मैच खेलना, वो खेल भी ले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनको है कि पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल सकता विमेन का, तो एटलीस्ट मतलब अगर आप रैशनल देखा जाए तो। रही बात मेंस की कि मैच जो T20 वर्ल्ड कप होना है 2026 में भारत में, भारत वहां पे तो मान गया कि ठीक है पाकिस्तान अपना मैच जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे खेल ले, मगर इस बात पे वो राजी नहीं है कि फाइनल भी अगर पाकिस्तान इंडिया का हुआ तो भारतीय टीम फ्लाई करके श्रीलंका जाए और फाइनल खेले पाकिस्तान के साथ। इस बात के ऊपर भारत राजी नहीं है। मैंने कल व्लॉग किया था, मैंने ये आपको बताया था कि ये जो बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है, आई डाउट कि भारत इसके ऊपर राजी हो। ये मैंने कल बात की थी, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता, मैं इवन के अभी भी पता नहीं मुझे क्यों हजम नहीं हो रहा है, मैं अभी भी इस बात को भी मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत अपना पूल मैच भी भारत में ना खेले इस टाइम पे। अगरचे अभी मतलब एक तरह से 1.5-2 साल पड़े हैं, मुझे इसमें भी डाउट है, यकीन मानिए आप, इसमें भी मुझे डाउट है कि पूल वैसे तो एग्री कर रहा है भारत, इससे पहले भी कितनी बातों पे एग्री किया। वो जिसे बोलते हैं ना खुली बदमाशी है, सीधी सीधी आप बात रूल असूल की करते हैं। बहुत से लोग नीचे में जो कमेंट करते हैं कि रूल्स के मुताबिक असूल के, कौन से रूल असूल, मतलब माइट इज राइट वाला सीन हुआ है। सारे बाकी जो हैं जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो चुप करके जो भारत कह रहा है उनके हक में नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मतलब रूल असूल कहाँ पे रहता है? कोई रूल असूल नहीं है। इंटरनेशनली यही देखा जाता है किसको किससे ज़्यादा फायदा है वही किया जाता है। और अब भारत अपनाने के लिए अभी तक जो है वो गौरव फिक्र कर रहा है। उनको पता है कि भैया अगर हमने इस फार्मूले के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर दिए और अगर हम जो है हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आने वाले इवेंट्स के अंदर कितना बड़ा लॉस हो सकता है। आज से 2 दिन पहले भारतीय मीडिया के ऊपर हाइब्रिड मॉडल को लेकर जश्न मनाए जा रहे थे कि हमने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने व्लॉग बनाया, व्लॉग में बताया कि भैया भारतीय जनता को खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले भैया अपडेट को गौर से पढ़ लिया करें कि पाकिस्तान ने कौन सा फार्मूला बनाया है। पाकिस्तान ने फार्मूला बनाया था कि अगर आप आएंगे तो हम भारत में जाएंगे और ये ऑन पेपर लिख कर देना पड़ेगा और ये 2027 तक ये एग्रीमेंट होना है। और इस बार मैंने आपको बोला है ना कि ऑन पेपर लिखा जाएगा एग्रीमेंट, ताकि पाकिस्तान के जो भी उस समय के चेयरमैन होंगे उस एग्रीमेंट को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। और जय शाह साहब अभी तक हिंदुस्तान में जब से वो आए हैं बीजेपी के साथ वो अपना सर में सर फंसा कर बैठे हुए हैं कि भैया हम क्या करें, इस हाइब्रिड मॉडल को माने या ना माने। अगर हम नहीं मानते तब भी हमारी जो है वो हार होती है। ये तो अपनी हार मानते हैं ना, क्योंकि ये पाकिस्तान में जाकर खेलनी अपनी जो है वो कहते हैं ना कि इनकी इज्जत नहीं रहती। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, भारतीय टीम को पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहिए, वहां पर बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि अब कौन सा बड़ा लॉस होने जा रहा है। विक्रांत सर वीडियो बनाए ना भैया, सोशल मीडिया के ऊपर आप वीडियो अपलोड करें ना कि हाइब्रिड मॉडल का जो नया फार्मूला है उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कितना लॉस होगा। सच तो लोग आपकी भैया हम मिन्नत करते हैं, सच बताएं ना। अब क्यों नहीं, उस दिन तो आप बहुत ज्यादा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खुश हो रहे थे
कि हमने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। थंबनेल में इन्होंने क्या लिखा था कि पाकिस्तान झुक गया। पाकिस्तान झुका नहीं है भैया, पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान वतन वापस पहुंच गई है क्योंकि दुबई में 2 दिन की छुट्टी है यूएई का नेशनल डे की वजह से, तो आईसीसी के दफातर बंद थे। और फिर हमारा जो शरारती पड़ोसी है वो भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के किसी भी मसले को सुलझाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। वो स्टिल अपनी वही दद्दागिरी दिखा रहे हैं और वो दद्दागिरी जो है वो अब पाकिस्तान को भी स्लोली पैनिक करती जा रही है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नया फ्लोटिंग फार्मूला था, जिसको आप पार्टनरशिप फार्मूले का भी नाम सब लोग दे रहे हैं, उस फार्मूले के तहत पाकिस्तान ने ये डिमांड की थी कि ठीक है, ये शरारती हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, ये बात पता चल गई है। हालांकि इनका विदेश मंत्रालय कुछ कहता है कि वो बीसीसीआई की स्टेटमेंट पढ़ो। वो विदेश मंत्रालय साहब, वो बीसीसीआई ने जो स्टेटमेंट दी है वो कहाँ पे है? वो कोई ईमेल है, कोई प्रेस रिलीज है, वो किसी अखबार में पब्लिश हुई है? उन्होंने रेफर किया जर्नलिस्ट को, उन्हें दिल्ली में फॉरेन ऑफिस के अंदर जब उनको सवाल किया तो उन्होंने कहा जी बीसीसीआई ने पाकिस्तान ना जाने का सिक्योरिटी का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो स्टेटमेंट कितने का वे? वो स्टेटमेंट तो है ही नहीं। ये वो उधर खेल रहे हैं, वो उधर खेल रहे हैं, उधर से भी झूठ बोला जा रहा है, उधर से भी झूठ बोला जा रहा है। तो पाकिस्तान ने ये बोला परसों, जब पाकिस्तान को मैंने आपको कल बताया था कि 1-2 दोस्त कंट्रीज बीच में पड़े और उसमें यूएई एक ऐसा मुल्क है जो पड़े, वो कहते हैं यार आप लोग लड़ी जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी डिले हो रही है, ब्रॉडकास्टर्स का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा। जुमेरात को ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस का टाइम आ चुका है, वहां पर शेड्यूल शेयर करना है आईसीसी ने, तो इस मुद्दे को खत्म करते हैं। तो पाकिस्तान एक स्टेप पीछे गया कि ठीक है, तुम लोग शरारती, तुम लोग गंदे, तुम लोग हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हो, आप रहो, आप मत आओ, बट इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो फार्मूला नाफिज होगा वो फार्मूला 2027 तक आगे जाएगा। आईसीसी को यह बात समझ आई। ग्रेग बार्कले उस मीटिंग में नहीं थे जो आईसीसी चेयरमैन थे, और यह बात अब जो इमरान ख्वाजा थे जो आईसीसी के डिप्टी थे, उन्होंने ये बात बीसीसीआई को बोली। अब आज की इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट ये है कि फाइनल के ऊपर फड्डा हो गया है। हमारा शरारती पड़ोसी मुल्क ये कहता है कि फाइनल जो है वो हम लाहौर नहीं खेलने जाएंगे। जब पाकिस्तान ने कहा कि मत आओ फाइनल खेलने के लिए लाहौर में, तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप और बाकी जो 2027 तक के जो इवेंट हैं उसमें भी अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो फिर फाइनल हिंदुस्तान से बाहर होगा, फाइनल इंडिया से बाहर शिफ्ट होगा। और अगर इंडियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान दोनों फाइनल में आ गए तो इंडिया अपने होम ग्राउंड के ऊपर वो फाइनल नहीं खेलेगा, जैसे आप इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर करना चाह रहे हैं। तो जो फार्मूला इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगेगा फाइनल सेमीफाइनल को लेके, क्योंकि दोनों मुल्क एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, ये बात गेम है वो दुबई में हुआ करेगी। पाकिस्तान अपने जो मैचेस हैं वो भी दुबई में खेला करेगा। इंडिया और पाकिस्तान की गेम भी दुबई में होगी। वो दुबई के हुक्मरान शेख फैमिली जो है वो बीच में पड़ी, यहां तक ये बात तय हो गई। जब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो और रिएक्शन वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। बस आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।